लेकिन जो लोग अराजकता फैलाने आए थे उनको हीरो क्यों माना जा रहा है? कोई पार्टी भगत सिंह मान रही है, कोई भटके हुआ युवा मान रही है। वही डिमांड मैं भी कर रही हूं, वही पूछ रही हूं। अपने सांसद के बयान को खारिज कर रही है। देखिए पापी आपकी बात कर लेते हैं, टूटी सपा साइकिल जो अखिलेश यादव है वो, क्योंकि उनका भी यही कृत्य आया है। शांत कराइए इनको, बदतमीज औरत को, बीच में मत बोले। इस आदमी को डायरेक्ट क्वेश्चन है, डरपोक आदमी पार्टी में आजकल कौन सी पार्टी में कल होंगे? बदतमीज मत कीजिए मेरे से। कहा जाए तो कम नहीं होगा, ये जरूरी वो आपसे है नहीं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों हमारे लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद भवन के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। दोस्तों हुआ ये कि लोकसभा की दर्शक दीर्घा में बैठे दो लोग शून्यकाल के दौरान सदन के अंदर कूद गए, जिससे लोकसभा में हड़कंप मच गया। इसी बीच एक आरोपी ने अपने जूते से कलर स्प्रे निकाला और पूरी लोकसभा में इसका स्प्रे कर दिया, जिससे पूरी लोकसभा में धुआं धुआं हो गया। हालांकि सांसदों ने हिम्मत दिखाकर इन दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन दोस्तों ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये बेहद गंभीर घटना है। लेकिन दोस्तों इस पर सियासत भी जारी है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया हैं और प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कल आपको ध्यान होगा लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं है, उसके बाद यूएपीए लगा दिया, यानी कि बड़ी बात तो थी तभी यूएपीए लगा। आज जवाब देने से भाग रहे हैं, होम मिनिस्टर नहीं है, जवाबदेही नहीं है। कल जब ये हमला हुआ तो कोई पुलिस पर्सनल भी नहीं था अंदर। जो इनके सांसद हैं प्रताप सिम्हा, वो कवर फायर वो खेल रहे हैं। उन्होंने ऐसे शायद जो आपने दिखाए बयान वो अक्यूज्ड नीलम के कि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, शायद कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गली और यहाँ पर भाजपा में गल गई, तभी उनको पासेस इशू कर दिए गए। ये पास इस दिन इशू किया गया जिस दिन 22nd एनिवर्सरी थी 2001 अटैक की। तो भाजपा ने क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट की थी? ये तो कह रहे थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब ये उस भाजपा सांसद को भी बचा रहे हैं जिन्होंने पासेस इशू किए। ऐसा क्यों है? तो कवर फायर कौन खेल रहा है ये सब समझ रहे हैं। नहीं डबल गेम वो है अमीर जी, जैसा आपने कल देखा होगा ओम बिरला जी ने डाउन प्ले किया इंसिडेंट। तो अगर वो कुछ इंसिडेंट था ही नहीं तो फिर आप यूएपीए कैसे लगा रहे हैं? बात इतनी सी है। ये इतनी बड़ी चूक है कि 22nd एनिवर्सरी जो पार्लियामेंट्री अटैक की थी उसी दिन बिना जांच पड़ताल के, तो वो ऐसे एमपी हैं, ऐसी तो इशू नहीं किए होंगे पासेस, तो उन पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो अब तक सदन के अंदर कैसे बने? कोई ये सवाल करे तो आप मैं आपके सारे सवाल जायज है, लेकिन जो लोग अराजकता फैलाने आए थे उनको हीरो क्यों माना जा रहा है? कोई पार्टी भगत सिंह मान रही है, कोई भटके हुआ युवा मान रही है। मैं अपने पार्टी कन्वीनर, नेशनल कन्वीनर को कोट कर रही हूं, अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने कहा सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वही डिमांड मैं भी कर रही हूं, वही पूछ रही हूं। आप अपने सांसद के बयान को खारिज कर रही है। अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बहुत जरूरी है। आप अपने सांसद के बयान को खारिज कर रही है, ये मानूं मैं कह रही हूं कि लोकसभा अध्यक्ष ने कल कहा कोई बड़ी बात, कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सबसे पहले आपने कहा सवाल उठ रहे हैं। देखिए पापी आपकी बात कर लेते हैं, क्या ये सत्य नहीं है? इनके सांसद ने कहा ये युवा है देश के, इसका मतलब क्या हुआ? ये सही ठहरा रहे हैं कि अगर किसी युवा को नौकरी ना मिले तो वो लोकतंत्र के मंदिर में घुस जाए, एक हमला करे और उसके बाद कौन खड़ा होगा? पापी आप अरविंद केजरीवाल, टूटी सपा साइकिल जो अखिलेश यादव है वो, क्योंकि उनका भी यही कृत्य आया है। और मैं एक बड़ी बात आपको बताता हूं, आज कांग्रेस पार्टी के एक और नेता है विजेंद्र सिंह, आप याद करिए सांसद का चुनाव लड़े थे। इनका ट्वीट देखिए, इनका ट्वीट है आज संसद में जो हुआ उसका देखकर भगत सिंह की याद आ गई। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस मसले में विपक्ष अलग है और वो कह रहा है कि ये बेरोजगार युवा है इसलिए ऐसा हो रहा है, और सोनिया गांधी, खड़गे जी और राहुल गांधी ने आके बाहर ये कहा कि इस तरह का कृत्य जो किया है ये बिल्कुल अनुचित है। और भगत सिंह से तुलना कर देना या बेरोजगारी एक मुद्दा है इस पे उठा देना, यह आप दिखाता है कैसे राजनीति ये लोग कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज ये है कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये बेरोजगार हैं, अखिलेश यादव कहते हैं बेरोजगार हैं इसलिए ऐसा किया है, और साथ में अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के कहते हैं, शांत कराइए इनको, बदतमीज औरत को, बीच में मत बोले। गजब बेइज्जती है। यहां बदतमीजी सुनने नहीं आते उनकी, चुप कराइए।
आपने कहा विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, मैं उसको उत्तर देता हूं। विपक्ष की आवाज है क्या, पहले जानिए। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी कहती है ये बेरोजगार हैं इसलिए ऐसा करते हैं। अखिलेश यादव भी सपा के यही कहते हैं और अरविंद केजरीवाल भी बेरोजगार बताते हैं। बिल्कुल। सरकार कहती है कि ये लोग आरोपी हैं, सख्त कार्रवाई होगी। स्पीकर महोदय कहते हैं सख्त कार्रवाई होगी। और ये लोग कहते हैं पुलवामा 2 ना हो जाए और भगत सिंह दिखाई देते हैं इनको ऐसे लोगों में। आप सोचिए कितनी चिंता की बात जी है। जी जी क्या ये साजिश नहीं है? मैं बड़ी बात कहता हूं, आधा मिनट दीजिएगा। आप बताइए, ये लोग रेकी करते हैं संसद भवन की बिल्डिंग की फरवरी में जब बजट सेशन था, तब जो 4 प्रदेश हैं, जो 4 आरोपी हैं, एक है कर्नाटका से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और महाराष्ट्र से, यहां चारों प्रदेशों में तब भाजपा की सरकार थी। इनको साथ लाया कौन है? क्या ये साजिश थी कि ऐसा कुछ करवाएंगे और बेरोजगारी के मुद्दे पे हम लोग घेरने का प्रयास करेंगे? तो इन्हीं का मुंह काला इस होगा। वाहियात इंसान ने झूठ बोला है क्योंकि ये भाजपा ही है। अरे अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने भी उनको नहीं टोका और उसके बाद ये बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ। आप सब कुछ नहीं कह रहे। इस आदमी को बोलिए तमीज से बात करें। मुझे बताइए ब्रिजभूषण जनता पार्टी के आदमी को बोलिए ढंग से बात करें, तमीज से बात करें। कौन है? मुझे बताइए ब्रिजभूषण सुशील जनता आपका पार्टी सांसद है या नहीं है? के सदस्य है। ब्रिजभूषण जनता पार्टी अरे के पापी, सदस्य आप कट्टर बेईमान आतंकियों के साथ खड़े होने वाले हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर के अच्छा, मेरा निवेदन है एक एक करके डिबेट छोड़ के जाएंगे। मैं कुछ बोलूंगी तो कहेंगे मैं डिबेट छोड़ के जा रहा हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आप मुझे बात बताइए, ये सुशील सांसद क्या कह रहे हैं? आपकी पार्टी के सांसद है या नहीं है? बताइए, अब बोलिए। अगर हिम्मत है तो सुशील गौरव जी, प्रियंका जी, एक एक करके। अच्छा गौरव यू मेड योर पॉइंट। गौरव यू मेड योर पॉइंट, लेट प्रियंका मेक हर पॉइंट। पर्सनल बात। अरे क्या आप बताइए, एक सांसद की पार्टी है, भ्रष्टाचार करती है और आप इसको बार बार बुलवाते हैं, क्या मजबूरी है आपकी? क्या ये पूछा नहीं जाएगा? सुशील इसकी पार्टी के सांसद है, उनकी हिम्मत कैसे हुई है? बेरोजगार बुला रहे हैं, पे सस्पेंड नहीं कर पाएंगे। बेरोजगार है। गौरव 30 सेकंड सुनिए। गौरव भाग के जाने की किस बात के लिए शांत? कोई शांत नहीं होगा। मैं सवाल पूछूंगा, इनके सांसद की हिम्मत कैसे हुई एक आरोपी को बेरोजगार बता के हल्का दिखाने अरविंद केजरीवाल के मुंह में दही जमी है क्या? कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया? दही जमी है। इनसे अरविंद केजरीवाल का कौन सा बयान आया? अपने सांसद को रोका क्या? सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने रोका क्या अपने सांसदों को? ब्रिजभूषण जनता पार्टी के छोटे से सदस्य कौन है? पूरा देश जानता है। कौन सी पार्टी में आजकल, कौन सी पार्टी में कल होंगे? बदतमीजी मत किया कीजिए मेरे से। नागिन कहा जाए तो कम नहीं होगा। जो गंभीरता है इस चर्चा के लिए जरूरी, वो आपसे है नहीं, क्योंकि आपकी आपसे मैंने पूछा प्रदीप सिम्हा पे आपने क्या, प्रताप सिम्हा पे आपने क्या एक्शन लिया? आप ये सब कर बोल के बदलाएंगे लोगों को। आपको ऐसे लाइक्स और रीट्वीट्स चाहिए होते हैं। बदतमीजी करके आप ब्रिजभूषण जनता पार्टी के आदमी को बोलिए। एक सेकंड गौरव। अरे आप जैसी घटिया विपक्ष में पार्टियां होंगी मैंने अब तो हम तक क्या कोई बोल पर्सनल सकते हैं? कमेंट नहीं किया। आपके अमित जी सांसद कब से को बकबक करे जा रहे हैं? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रियंका कक्कड़ और गौरव भाटिया दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ऐसे मुद्दों पर विपक्ष को सरकार के साथ नहीं खड़े होना चाहिए? क्या ऐसे मुद्दों पर विपक्ष को राजनीति करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।